रागी साहब, लेकिन ये 2 सीटों की जीत इतनी बड़ी धमक कैसे कहलाएगी? हालांकि 140 सीटें वहां पर हैं, आपने 50 पर ही हिम्मत दिखाई चुनाव लड़ने की, लेकिन सवाल यह है कि 2 सीट धमक कैसे? देखिए अंजना जी, जहां पर आप कभी एक सीट भी नहीं ले पाते हैं, वहां पर यदि आपकी शुरुआत होती है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत मानी जानी चाहिए। दूसरी बात, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो आतंकवाद की खेती है वो घाटी के अंदर ही है। 5 से 6 ऐसे जिले हैं जहां पर आतंकवाद की खेती होती है। उसी को हम पूरे जम्मू एंड कश्मीर का मान लेते हैं और उसको उस विमर्श को आगे चलाने की कोशिश करते हैं। ये वो जगह है जहां पर जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं उनकी बहुत तादाद है, और ऐसी जगहों पर यदि भारतीय जनता पार्टी जीत करके आती है, 2-2 सीटें जीतती है, तो इसका मतलब है कि ग्रासरूट लेवल पर, जमीनी धरातल पर ऐसे बहुत सारे लोग उभर करके आ रहे हैं जो खुलकर भारतीय जनता पार्टी के अश्विनी से कमेंट जल्दी से इस पर ले लेते हैं। अश्विनी से कमेंट लेते हैं, फिर माजिद हैदरी और आशुतोष जी में आऊंगी। अश्विनी कुमार, ये जो 2 सीटों पर बीजेपी की जीत है घाटी में, और कहां पर आगे है, किस तरह से इसको एनालाइज करेंगे आप? जी अंजना जी, जैसे मैंने आपको बोला कि जिस तरह से अभी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि कश्मीर में जो 2 सीटें आई हैं तो इनके लिए काफी एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है कि एक वक्त जो था कि बीजेपी का झंडा लेके वहां निकलना और इस तरह की पार्टी में ओपनली बात करना और वहां पर पार्टिसिपेट करना, तो एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स पार्टी के लिए ये है कि कश्मीर में 2 सीटें आई हैं। इसी तरह से गुरेज से 2 सीटों पर ये आगे काफी जा रहे हैं, वो भी डिक्लेयर होने वाली है। और कुछ जो इन्होंने इंडिपेंडेंट एक स्ट्रेटजी के तहत, जो कि बाकी स्टेट्स में भी करते हैं, और उनको इंडिपेंडेंट को उनको सपोर्ट किया था, और जहां जहां उनको वोट डलवाए, चाहे वो जम्मू से डले हैं माइग्रेंट्स के वोट, जो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स के वोट डले हैं, वो भी इनके कैंडिडेट्स को गए हैं। तो जाहिर है, मुझे लगता है कि पार्टी के लिए एक क्रेडिबिलिटी वाली बात है कि वहां पर उन्होंने अपनी जो है पार्टी का जो हेडक्वार्टर खोल दिया है, और वहां पर जो कितनी सीटें शाम तक ले पाते हैं वो देख रहे हैं। बट जो इनको एक्सपेक्टेशन थी कोई 10-15 सीटें वो ले लेंगे अपनी जगह पर, हालांकि इन्होंने 50-60 कैंडिडेट खड़े किए हैं। और इंडिपेंडेंट का गेम जो आगे क्या होगा, तो वो आपको पता ही है कि करीबन 70 इंडिपेंडेंट जो है वो किसको सपोर्ट करते हैं, किस पार्टी के साथ जाते हैं। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि कांग्रेस काफी गेन कर रही है, जो कि कांग्रेस का नामो निशान नहीं था, उनका कोई नेशनल लीडर नहीं यहाँ पर आया था, और उसके बावजूद भी जो है उनका अंडरकरंट जो वोट था, क्योंकि वो उनको वोट मिल गया है। और अभी भी जो है कुलगाम के इलाके में जैसे सीपीएम ने भी थोड़ा सा गेन किया है, जो कि मोहम्मद यूसुफ तारिगामी उनके यहाँ के स्टेट सेक्रेटरी है, उन्होंने भी काफी इसके साथ मिलकर, तो ये एक जो गुपकार अलायंस जो है, ये सारा वोट बैंक जो है ये टूटे ना, इसके लिए उन्होंने जोड़ा है। और बीजेपी को अब जो सीटें मिली हैं अभी वो गेन करेगी, और जिस तरह से और आ रही है, और कितने इंडिपेंडेंट के साथ बाद में जाएंगे, और कितने चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में कितने चेयरमैन इनके बनेंगे, वो सबसे इंटरेस्टिंग बात है। और गेम सारी इंडिपेंडेंट पर जाएगी। ये जो डोगरा वोटर्स पर बार बार माजिद हैदरी कह रहे हैं, उस पर कुछ तस्वीर साफ है क्या, जो उनके इलाके हो जहां पर उनके वोट से ही एक तरह से ये निर्णायक साबित होता? गलत बोल रहे हैं। मैं आपको डाटा बता देता हूं कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही अभी जो है 11 सीटों पर जो है बीजेपी आगे चल रही है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कुछ इलाके में, जैसे विजयपुर का इलाका है, सांबा का इलाका है, वहां पर थोड़ा सा उन्होंने मेरे ख्याल से 1 या 2 सीटों पर आगे हैं। बट इनका कहना है कि लोगों ने, जम्मू के लोगों ने यहाँ पर उनको रिजेक्ट कर दिया है बीजेपी को। ये गलत कहना है, क्योंकि बीजेपी काफी जगह से आ रही। जी माजिद हैदरी जी। अंजना साहिबा, आज तो मैं भाजपा के ऑप्टिमिज्म को सल्यूट करता हूं हाथ उठा के। ये देश की वाहिद पार्टी है जो अपने हार पर भी मिठाइयां बांटती है। 2 सीटें जीतकर 140 में से 2 सीटें जीतना मतलब वो कौन सा कमाल होता है। और दूसरी जो ये मेरे भाई ने, जो पैनलिस्ट ने बात कही जम्मू की, जम्मू प्रोविंस सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट नहीं है, जम्मू प्रोविंस में भी वैसे ही 10 डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कश्मीर में है। तो लेकिन माजिद हैदरी, जो अश्विनी कुमार कह रहे हैं
एक सेकंड माजिद हैदरी, जो अश्विनी कुमार कह रहे हैं वो ये है कि कहां श्रीनगर में खुलकर बीजेपी का झंडा लेकर चलना भी एक वक्त पर मुश्किल होता था, वहां से लेकर 2 सीटों पर जीत हासिल करने का ये सफर, इसको वो इस तरह से सामने एनालाइज कर रहे हैं। इतना इस पर क्या कहिएगा? जी बिल्कुल। 6 वर्षों पहले कहां भाजपा ही भाजपा पूरे जम्मू प्रांत में, और आज नहीं, मैं श्रीनगर की बात कर रही हूँ। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की 4 सीटों आवाज नहीं आ रही क्या? मैं श्रीनगर की बात कर रही हूँ, मैं घाटी की बात कर रही हूँ। जी मैं भी आप घाटी को अलग क्यों देखते हैं? मैं तो पूरे भारतवर्ष को आंखों से देखता हूं। मैं तो कहता हूं किसानों का श्राप लगा है। आप सिर्फ घाटी 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 कर रहे हैं 2 सीटों पे। अरे भाई 2 सीटें तो खरीदी भी जा सकती हैं। डीडीसी के नतीजे घाटी और जम्मू कश्मीर के आ रहे हैं तो कहां की बात करते हैं? लीडर्स खरीद लिए भाजपा ने, तो यहाँ पर सीटें खरीदना कौन सी बात है? तो आज पंजाब बनर्जी की पार्टी जो टीएमसी नतीजे यहाँ रहे, पंजाब की बात करो, लीडरों को यहाँ क्यों नहीं कर सकती? और ये बात कहते हैं इंडिपेंडेंस की। क्या भाजपा से लोग इतना शर्मिंदा है कि इन्हें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आने पड़े?